हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे टेस्ट 9 जो कि हमारा यूपीएससी मींस आंसर राइटिंग के लिए यहाँ पे आपका सीरीज़ चल रहा है। तो टेस्ट 9 आ चुका है और टोटल टेस्ट आपकी यहाँ पे 15 होने वाली है। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप लोग कंप्लीट कर चुके हो। आज है 2 अगस्त और आज आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छे आज के भी क्वेश्चन है, ज़रूर लिखने का कोशिश कीजिएगा। 5 क्वेश्चन आपको टोटल मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन आपका आज के लिए यहाँ पे 10 मार्क्स का है और 10 मार्क्स का है, तो आपको 200 वर्ड्स में सारे क्वेश्चंस का आंसर जवाब देना है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस का जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को ये टेस्ट सीरीज से ज्वाइन होना है तो आप लोग को मेरे चैनल को ज्वाइन करना होगा, या फिर आप लोग मुझे मेल कीजिए rishika777@gmail.com RISHIKA777@gmail.com। इसमें मेल कीजिए, फिर मैं आपको फर्दर बताऊंगी कि आपको पेमेंट कैसे करना है और फिर हमारे ग्रुप के साथ कैसे जुड़ना है, जिसमें कि आपको यहाँ पे मॉडल आंसर की भी लेसन मिल जाएगी, साथ ही उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको जो है ना यहाँ पे आप लोग कॉपी भी अपनी जो भी आंसर लिखते हो उसकी कॉपी भी भेज सकते हो, जिसको मैं हमारे द्वारा यहाँ पे चेक करके आपको बताया जाएगा कि आपके आंसर में कहाँ पे त्रुटि है, कहाँ पे आपको करेक्ट करना है, कहाँ पे आपको और ज़्यादा मॉडिफाई करनी है अपने आंसर को। आपने इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन अच्छे से लिखा है कि नहीं लिखा है, क्या आपने छोड़ा, क्या आपने अच्छा लिखा, सारी चीज़ों को हम लोग हाईलाइट करके आपको बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़ सकते हो इससे। और साथ ही अगर आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स विज़न आईएएस की जो यूपीएससी प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज़ चल रही थी, जो कुछ टेस्ट मैंने पब्लिश की थी बट कुछ कारणों के कुछ रीज़न के कारण मुझे उसे हाइड करना पड़ा, बट अब मैं उसे ओपन प्लेटफॉर्म पे तो नहीं प्रोवाइड कर सकती। लेकिन अगर आप लोग इस हिस्से का, अगर आप लोग इस टेस्ट सीरीज़ का पार्ट बन जाते हो तो इसी में आपका वो भी इंक्लूडेड है, आपको वो सारे लेसन्स भी आप लोग को ज़रूर मिलेंगे। और लेकिन उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग विज़न इसके लिए अगर आप लोग टेस्ट सीरीज़ के लिए जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, जिसमें आपको मॉडल आंसर भी मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग को टेस्ट सीरीज़ के लिए भी जुड़ना है तो उसके लिए भी आप लोग जुड़ सकते हो। ठीक है, चलिए इतनी बातें हो गई, आइए अब आगे बढ़ते क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है कि इंडिया में हंगर और मल न्यूट्रिशन ये क्रिटिकल मैनिफेस्टेशन है पॉवर्टी का। पॉवर्टी का 2 रीज़न बताया जाता है कि हमारे यहाँ भूखमरी बहुत ज़्यादा है और लोग कुपोषित बहुत ज़्यादा है। तो आपको इसके बारे में बताना है, एग्जामिन करनी है। अगर आप लोग को इस कीवर्ड के बारे में भी पता करना है तो इसके लिए भी आप लोग को ऑलरेडी लेसन्स प्रोवाइड किया गया है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ में आकर आप लोग देख सकते हो, 2-3 दिन पहले ही ये दिया गया था, या फिर मैं यहाँ आई बटन पर भी लगा दूँगी, आप लोग क्लिक करके ज़रूर देख लीजिए कि एग्जामिन का मतलब क्या होता है, एवेल्युएट का मतलब क्या होता है, मीन्स आंसर में आपका इस क्वेश्चंस में आपके आंसर का डिमांड क्या है। तो वो सारी चीज़ों को आपको देखना ज़रूरी है। साथ ही आपको बताना है कि क्या कारण है हंगर और मल न्यूट्रिशन का इंडिया में। ये इंडिया स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसलिए आपको बताना है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को लेकर आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को ज़रूर अच्छे से एलाबोरेट कीजिएगा। इसमें भी आपको 3 पार्ट में देना है। इंट्रोडक्शन दीजिए, इंट्रोडक्शन में आप इस रिपोर्ट को ज़रूर आप लोग मेंशन कीजिएगा। उसके बाद आप लोग को बॉडी लिखना है। बॉडी में आप लोग को बताना है कि हाँ, पॉवर्टी का रीज़न जो है हंगर और मल न्यूट्रिशन है, बट ये कैसे है ये बताना है, साथ ही कारण भी बताना है। उसके बाद एक अच्छी सी ऑप्टिमिस्टिक, जो मैं हमेशा कहती हूँ, कंक्लूजन के साथ आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर को एंड कर देना है। सो सिंपल, लिखने का कोशिश ज़रूर कीजिए। बहुत बच्चे बहुत अच्छे तरीके से लिख रहे हैं, दिल खुश हो जाता है आप लोग का कॉपी देख के। सच सीरियसली बता रही हूँ, मतलब इतने माइंड ब्लोइंग तरीके से आप लोग लिख रहे हो ना, मैं आप लोग को दावा दे सकती हूँ एकदम से गारंटी कि आप लोग जो भी लिख रहे हो ना, सीरियसली मेरी बात मानकर चलिए, आप लोग को कोई भी मेंस एग्जाम में जो है ना, आप लोग को कभी भी कोई इग्नोर ही नहीं कर सकता। आप लोग को मार्क्स कम नहीं आएगा, आप लोग की सिलेक्शन एकदम पक्की है अगर आप लोग इस तरीके से ही इतने अच्छे प्रिपरेशन करके चल रहे हो तो। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है, डू यू थिंक एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिटायर्ड जज अंडर द गवर्नमेंट इज अनडिजायरेबल एज इट कुड अफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जज जुडिशरी, डिस्कस गिविंग सुटेबल आर्गूमेंट। तो देखिए, ये सारी जो क्वेश्चन है ये अगेन आपका करंट से ही है, बट करंट की क्वेश्चंस का ना इस तरीके से आपका जो है करंट की टॉपिक इस तरीके से क्वेश्चंस के फॉर्म में बनता है। तो आपको एक अच्छा खासा सुटेबल आर्गूमेंट के साथ आपको बताना है कि जो रिटायर्ड जज है, जैसे अभी हम लोग देखें कि रिटायर्ड जज जो थे उनको नॉमिनेट कर लिया गया है राज्यसभा के लिए। तो क्या आपको लगता है कि ये अनडिज़ायरेबल है, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर चले जाते हैं, वो गवर्नमेंट की अंदर में जाकर काम करते हैं, तो ये क्या जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसको कहीं ना कहीं हर्ट कर सकता है? तो इसके संदर्भ में आपको बताना एक अच्छा खासा आर्गूमेंट देकर आप लोग अपने आंसर को ज़रूर लिख सकते हो। जो भी आपने उस इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी के बारे में पढ़ा है, या फिर आप लोग जो भी अभी रिसेंट जो हादसा हुआ है, मैं अगर पूरे डिटेल बताऊं तो फिर आप लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल नहीं बता रही हूँ कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। आप लोग प्लीज़ खुद से सोचिए, फ्रेम कीजिए, आंसर लिखिए, जिससे कि आप लोग जो है ना बेटर तरीके से एनालाइज कर पाओगे। ओके,
थर्ड है यहाँ पे कि डू यू थिंक कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ आर्टिकल 35A और 370 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट द रियलाइजेशन ऑफ द ग्रेजुअल एंड एप्रोप्रिएट इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद द यूनियन ऑफ इंडिया जस्टिफाई विद सुइटेबल आर्गूमेंट। यानी कि यहाँ पे भी आपसे पूछा जा रहा है कि अभी जो 370 आर्टिकल को स्क्रैप आउट किया गया है, इसके साथ साथ आपका ऑटोमेटिकली आर्टिकल 35A भी चला गया है, तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके से आर्टिकल अगर 35A और 370 अगर एग्जिस्ट करेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इससे जो एक अच्छा खासा जो जम्मू एंड कश्मीर की जो इंटीग्रेशन है उसमें कहीं ना कहीं इसको हम लोग इंटीग्रेट करने में हमारे, जैसे कि आज के डेट में हम लोग ने इंटीग्रेट कर लिया है, तो अगर इस तरीके के आर्टिकल को हटा कर किए, तो क्या अगर इस तरीके का आर्टिकल रहता तो क्या हम लोग जम्मू एंड कश्मीर को अपने यूनियन ऑफ इंडिया के साथ इंटीग्रेट कर पाते तो क्या कोई तरीके की प्रॉब्लम निकल कर आती? तो ये चीज़ों को आप लोग को बताना है। तो एक अच्छा खासा आर्गूमेंट के साथ आप लोग को जो है ना सही से इसको डिस्क्राइब करनी है, ठीक है। अगेन इट इज़ फ्रॉम द करेंट टॉपिक। फोर्थ क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रॉबैक एंड वीकनेसेस सेल्फ हेल्प ग्रुप approach has emerged to be one of the most aggressive and effective strategies for empowering women and alleviating poverty. Comment। तो अगेन कमेंट करना है, इसकी भी मीनिंग आप लोग देख लीजिएगा ज़रूर, फिर आप लोग लिखने का कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चंस का डिमांड क्या है और आंसर क्या लिखा जा रहा है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक है और वीकनेसेस है। सो यू हैव टू मेंशन द ड्रॉबैक्स एंड वीकनेसेस। साथ ही आपको ये बताना है कि बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा खासा मोस्ट एग्रेसिव और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ है जिसके थ्रू हम लोग विमेन को एम्पावर कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि कैसे एम्पावर कर सकते हैं और हम लोग पॉवर्टी को कैसे एलिविएट कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज वेल एज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैं यही कहूँगी, क्योंकि इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से ना बहुत सारी चीज़ें आपकी निकल कर आ सकती है कि आप क्या सोचते हो, आपको कितना पता है, या फिर आप कितना एनालाइज कर पा रहे हो। तो एक छोटी सी क्वेश्चन है लेकिन इसमें बहुत बड़ा आप लोग आंसर लिख सकते हो, लेकिन 200 वर्ड में ही लिखना है। बड़ा कहने का मतलब है कि आप लोग कम शब्दों में ज़्यादा अपने बातों को रख सकते हो, ठीक है। तो इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। Indeed, Nota was a revolutionary step in cleaning the politics. However, it remained only as a way to vent out frustration. कमेंट करना है, मीन्स नोटा को क्यों लाया गया था, नन ऑफ द अबव, ठीक है, ऑप्शन। तो इसको क्यों लाया गया था, लेकिन आपको अभी लग रहा होगा कि इसको लाया गया था कि पॉलिटिक्स में क्लीनिंग होगा, यानी कि अगर आप लोग को नहीं लगता है कि ऊपर दिए गए कोई भी कैंडिडेट को अगर आप वोट देना चाहो तो आप नोटा को वोट देकर आ सकते हो, ठीक है, नन ऑफ द अबव ऑप्शन। तो इसका लाने का जो पर्पज़ था वो ये था कि पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं क्लीनिंग हो पाएगी, पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं सही हो पाएगा। बट हम लोग ये देखते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशंस में ही ये आपका जो है ना अभी भी ये फ्रस्ट्रेशंस निकालने का ही तरीका है। यानी कि जब मान लीजिए कि कोई भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, अगर उनको से मेरा कोई भी तरीके का, एक होता है ना कि वो मुझे पसंद नहीं है, या फिर एक होता है कि आपसी मतभेद है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि उसको हटाओ, सबको, किसी को भी नहीं देना है वोट, कोई अच्छे तो होते नहीं है, कोई अच्छे यहाँ पे खड़े नहीं हुए हैं उम्मीदवार, तो एक काम करते हैं नोटा को ही दे के निकल जाते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि किस तरीके से नोटा का क्या पर्पज़ था लाने का और आज के डेट में क्या चल रहा है। साथ ही आप लोग को यहाँ पे इश्यूज़ भी बताना है जो नोटा से एसोसिएटेड है, और कुछ मीनिंगफुल मेजर्स भी बताना है कि कैसे हम लोग नोटा को सही तरीके से जो है ना इसकी इफेक्टिवनेस इन्हांस कर सकते हैं। तो ये 2-3 बातें लिखनी, यानी कि फुल डिटेल आपको नोटा के बारे में पता होना चाहिए। नोटा का मुझे याद आ रहा है कि PD 365 में हम लोग इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किए हैं पॉलिटी वाले लेसन में, तो आप लोग देख सकते हो। सारे क्वेश्चन आप लोग को पॉलिटी के देखने को मिल रहे हैं, ये आपका जो करंट में टॉपिक रहा है उसके हम लोग बैकग्राउंड में जाकर देखे, ओके। तो यहाँ पे पॉलिटी स्पेसिफिक आप लोग मान सकते हो, अभी तक मैं इसको मेंशन नहीं की थी, लेकिन ये पॉलिटी स्पेसिफिक ही है, सारे क्वेश्चंस आपको उसी के सराउंड है। तो लिखने का कोशिश कीजिए। आई होप कि आप क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। सॉरी मैं टाइम पे नहीं दे पाई आपको ये वीडियो, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं इंगेज रह गई, नहीं दे पाई मैं, लेकिन मैं क्वेश्चन पोस्ट कर दी थी मॉर्निंग में। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन मिल गया होगा और आंसर भी मिल जाएगा। आंसर मेरी तरफ से आप लोगों को कल मिल जाएगा, PDF में आज रात में ही आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और इसकी लेसन की जो वीडियो है वो कल आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। तब तक आप लोग लिख के रखिएगा, कोई आंसर भेजिए मुझे, कल तक आपको वो कॉपी चेक होकर भी मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए। अगर जुड़ना चाहते हैं इस इनिशिएटिव से तो ज़रूर मुझे मेल कीजिए। ऋषिका, 1 सेकेंड मैं लिख के बता देती हूँ, मे बी सम स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। ऋषिका CS77@gmail.com, ओके। आप लोग इसमें मेल कर सकते हो। आप लोग अगर जुड़ना चाहते हो किसी भी तरीके के प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट कहने का मतलब है कि आप ही का यहाँ पे फ़ायदा होगा, मॉडल आंसर चाहिए, PDF चाहिए, या फिर आप लोग को विजन इसकी टेस्ट सीरीज चाहिए, तो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर उपलब्ध मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।